प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे कविता रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। और इस कविता के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो पहले मैं एक पूरी कविता पढ़ूंगी, उसके बाद उसकी आपको व्याख्या बताऊंगी। तो आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण, गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलो विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। तो हरिवंश राय जी की ये कविता है। इस कविता के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो अब हम इसका अर्थ देखेंगे। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या किया है कि कवि ने उदय होते हुए सूरज की तुलना राजा की सवारी से की है। उगते हुए सूरज की, है ना। तो प्रातः काल के समय उगते हुए सूरज की तुलना उन्होंने किससे की है कि राजा की सवारी से की है। जैसे मतलब जो सूर्य उदय हो रहा है उसको ऐसा माना है जैसे कि राजा की सवारी आ रही है। कवि ने इस पावन बेला में प्रकृति में होने वाले सुंदर परिवर्तन का मनोहर चित्रण जो है वो प्रस्तुत किया है कि सुबह जो है प्रकृति में जब सूर्योदय होता है तो प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं, मनोहारी परिवर्तन, तो उसका उन्होंने उसमें चित्रण किया हुआ है। दिन के राजा सूरज के साथ साथ किरण, बादल और पक्षियों का भी उन्होंने मानवीकरण किया है। मतलब किरण, बादल और पक्षियों का मानवीकरण किया है कि मतलब उनको मानव की तरह उसको माना है, उनका मानवीकरण किया है। तो आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। तो कवि कह रहे हैं कि मतलब जो सूर्योदय हो रहा है ना, सूर्य उग रहा है, तो उसको कह रहे हैं कि रवि की, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो रवि की सवारी आ रही है। रवि को क्या कहा है उन्होंने? दिन का राजा कहा है, ठीक है ना, कि दिन के राजा रवि की सवारी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो राजा हैं, सूरज जो है राजा है और उनकी सवारी आ रही है जब सूर्योदय होता है ना उस समय। तो नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। वो कह रहे हैं कि ऐसा जब सूर्योदय होता है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि नव किरण का रथ सजा है। नव किरण रूपी रथ सजा हुआ है किसका? रवि राजा, मतलब राजा रवि का, है ना, रवि रूपी राजा का। कली कुसुम से पथ सजा हुआ है और उनका रास्ता जो है वो किससे सजा है? कलियों और फूलों से। अर्थात जब सूर्योदय होता है तो जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो वो कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो कि जो सूरज है वो किरण रूपी रथ से धरती पर आ रहे हैं, है ना, रवि रूपी राजा। और कलियों से और फूलों से उनका रथ सजा है। अर्थात जब सूर्योदय होता है तो कलियां और फूल खिल उठते हैं, कलियां फूल बन जाती हैं। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, और उन्होंने क्या कहा है कि जो मतलब रवि को, सूरज को राजा माना है और उन्होंने कहा है कि उसके अनुचर जो सेवक हैं वो बादल हैं। और उन्होंने क्या किया है? स्वर्ण रूपी पोशाकधारी, स्वर्ण रूपी पोशाकधारी है, स्वर्ण की, सोने की पोशाकधारी है। अर्थात जब सूर्योदय होता है तो आकाश में जो बादल होते हैं उनका रंग भी सुनहरी हो जाता है। जब सूर्य की किरणें पड़ती है ना तो बादल भी, आपने देखा होगा सुबह सूर्योदय के समय आप बादल को देखिए तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि वो बादल जो है वो मतलब सुनहरी रंग के दिखाई देते हैं। तो वो कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बादल जो है वो मतलब राजा, रवि राजा के अनुचर हैं और उन्होंने स्वर्ण रूपी पोशाक पहनी हुई है ना, स्वर्ण, सोने की पोशाक पहनी हुई है। आ रही रवि की सवारी। तो सीधी सी सरल भाषा में ये है, कवि कह रहे हैं कि रवि की सवारी आ रही है, अर्थात सूर्योदय हो रहा है। और जब सूर्योदय होता है तो नई किरणों से उसका रथ सजा हुआ है। अर्थात जब सूर्योदय होता है तो जब किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे नई किरणों से
रवि रवि रूपी राजा का रथ सजा हुआ है। और जब सूर्योदय होता है तो कलियां और फूल खिल उठते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मानो कली और फूलों से उनका पथ सजा हुआ है, रास्ता सजा हुआ है। और बादल को क्या बताया है उन्होंने, बादल को, क्योंकि इसमें हर चीज़ का मानवीयकरण किया है। जैसे बादल का भी मानवीयकरण किया है कि जैसे ऐसा लग रहा है जैसे बादल जो है वो सेवक हैं। और उन्होंने कैसी स्वर्ण की पोशाक धारी है, क्योंकि जब सूर्योदय होता है सूर्य की किरणें बादलों पर पड़ती हैं तो बादल भी स्वर्णमयी हो जाते हैं, सुनहरी हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बादल अनुचर हैं और उन्होंने जो ड्रेस पहन रखी है वो सोने की पहन रखी है। आ रही रवि की सवारी, विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन। तो उनका मतलब, क्योंकि जब सूर्योदय होता है तो पक्षी वगैरह जो हैं वो चहचहाने लगते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि जो पक्षी हैं, विहग यानी पक्षी हैं, वो बंदी और चारण हैं। चारण जो कि राजा का यशोगान गाते हैं, है ना। और बोले कि ऐसा लग रहा है जैसे मान लीजिए पक्षी जो है, क्योंकि सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगते हैं। अब यहाँ पर हर एक का मानवीयकरण किया, उसको मानव के रूप में माना है ना। तो उन्होंने कहा विहग ऐसा लग रहा है कि वो चारण है, भाट है। और वो रवि जो राजा बने हुए हैं इस समय, उनको राजा की संज्ञा दी है सूरज को। तो वो पक्षी जो है उनका कीर्ति गायन कर रहे हैं, जो चहचहाते हैं तो ऐसा वो मान रहे हैं कि वो उनका कीर्ति गायन कर रहे हैं, उनका यशोगान कर रहे हैं। और छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, क्योंकि सूर्योदय होने पर जो है तारे दिखाई नहीं देते हैं। तो चूंकि हर चीज़ का मानवीयकरण किया, उनको मानवों की तरह माना है, तो वो सूर्योदय को उन्होंने जैसे कि संज्ञा दी है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि जो सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं, तो उन्होंने उसको ऐसा माना है जैसे मान लो राजा की सवारी आ रही है। और उस राजा से डर करके तारों की फौज ने मैदान छोड़ दिया है, डर करके वो भाग गई हैं। आ रही रवि की सवारी, रवि की सवारी के आने पर चाहता उछलू विजय कह, पर ठिठकता दीप कर गया, है ना। तो कवि कह रहे हैं कि ये मंजर देखकर, ये दृश्य देखकर मेरा मन करता है कि मैं अपनी विजय पर उछल पड़ूं, पर ठिठकता देख कर यह, पर मैं ये देख कर के ठिठक जाता हूँ, रुक जाता हूँ कि रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। रात का राजा चांद होता है, दिन का राजा सूर्य होता है, रात का राजा चांद होता है। कि पर मैं ये देख करके ठिठक जाता हूँ कि जो रात का राजा चांद है वो राह में, रास्ते में भिखारी बन करके खड़ा हुआ है। क्योंकि जब सूर्योदय होता है तो चांद की जो रोशनी है, जो चांद रात को जो चमकता है वो गायब हो जाता है। वो एक सफ़ेद, आपको एक ऐसा लगता है जैसे निर्जीव सा एक टुकड़ा दिखाई देता है ना। मतलब आप सुबह के समय, जब सूर्योदय के समय आप चांद को देखेंगे तो चमकता हुआ नहीं दिखाई देता है, वो मतलब सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। तो उसको कैसा माना है, कवि ने माना है कि वो जो रात को ऐसे चमकता है राजा की तरह, वो दिन में ऐसा लगता है कि राह में भिखारी बन करके खड़ा है, उस राजा से, दिन के राजा सूर्य से याचना कर रहा है ना, प्रार्थना कर रहा है। आ रही रवि की सवारी। तो इसके माध्यम से मतलब कविता में क्या किया है उन्होंने, सूर्य का, सबका जो किरण है, बादल है, उन सबका, पक्षियों का एक मानवीयकरण किया है। और ऐसा माना है, ऐसा इमेजिन किया है, ऐसा सोचा है जैसे मान लो कि सूर्योदय जब हो रहा है तो, क्योंकि सूर्योदय में क्या होता है, जब सूर्योदय होता है तो कलियां खिलने लगती हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं। और आप आसमान का मंजर देखेंगे तो सूर्योदय के समय जो बादल हैं वो स्वर्णमयी दिखाई देने लगते हैं, जबकि बादल तो सफ़ेद होते हैं, लेकिन सुबह के समय वो लाल दिखाई देते हैं, है ना। और सूर्योदय होते हुए तारे जो हैं वो दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तो इन सब का मानवीयकरण करते हुए कवि ने क्या कहा है कि ऐसा लग रहा है सूर्योदय होने पर कि मानो रवि की सवारी, सूरज की सवारी आ रही है, सूरज दिन के राजा हैं, उनकी सवारी आ रही है, नई किरणों से उनका रथ सजा हुआ है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उन्होंने कहा है कि जब किरण पृथ्वी पर पड़ती है तो उसी मार्ग से सूरज राजा जो है वो पृथ्वी पर आ रहे हैं। और चूंकि सूर्योदय होने पर कलियां और कुसुम, फूल है ना, फूल और कलियां खिलने लगते हैं, तो कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे मानो उनसे रास्ता सजा हुआ है। और बादल जो है वो सूरज के सेवक हैं और उन्होंने सोने की पोशाक पहनी हुई है। पक्षी चहचहा रहे हैं, उसको उन्होंने ये माना है कि पक्षी जो है वो तो चारण है, बंदी है, राजा का यशोगान जो गाते हैं वो चारण, और वो राजा का सूरज का यशोगान गा रहे हैं, है ना। और उन सूरज के आते ही, सूरज को राज्य की संज्ञा दी है, सूरज के आते ही जो तारों की फौज है वो मैदान छोड़ करके भाग जाती है। लेकिन
इस सब को अपनी विजय मानते हुए वो उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, विजय है ना, उछलना चाहते हैं, लेकिन ये देख करके वो रुक जाते हैं, ठिठक जाते हैं, क्योंकि रात का राजा जो चांद है वो राह में भिखारी बन करके उनको खड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि जो चांद जो रात को जगमगाता है और वो दिन में उसकी रोशनी गायब हो जाती है ना। तो कहने का अर्थ है कि मतलब कहीं मन में वो ये भी सोच रहे हैं कि सबका समय एक सा नहीं रहता, जो राजा था वो अभी सुबह भिखारी बन करके खड़ा हुआ है। आ रही रवि की सवारी, रवि की सवारी के आने पर जो दृश्य उपस्थित होता है, उस दृश्य की का मनोहर चित्रण इस कविता में कवि ने किया है। और दिन के राजा जो सूरज हैं, उनके साथ साथ किरण, बादल और पक्षियों का भी उसमें मानवीयकरण उसमें किया है। मुझे आशा है कि आपको इसका अर्थ अच्छी तरह समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा आप फिर से वीडियो देख लीजिए, और कल मैं इसके प्रश्नोत्तर भेजूंगी, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर, वो आप कीजिएगा, अपनी कॉपी में काम अच्छी तरह से कीजिए। फिर मिलते हैं।